फतेहपुर यूनियन बैंक में विकलांग व्यक्ति के साथ की लाखों रुपए की ठगी। बड़ी और अहम खबर। बैंक कर्मचारी विजय कुमार शुक्ला ने की विकलांग के साथ ठगी। बड़ी और अहम खबर आ रही है बाराबंकी से। यूनियन बैंक के ऊपर लगा लाखों रुपए की ठगी का आरोप। मामला है बाराबंकी फतेहपुर यूनियन बैंक का। सुशील कुमार जो कि पैरों से विकलांग हैं, बैंक पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया गया है कि उनके खाते से करीब 2,20,000 रुपया निकाल लिया गया है। इसका विरोध करने पर बैंक कर्मचारी विजय कुमार शुक्ला और उनके साथियों द्वारा विकलांग को दी जा रही जान से मारने की धमकी। संबंधित विभाग तथा फतेहपुर प्रशासन को दिया गया शिकायती पत्र, लेकिन नहीं हुई पीड़ित की कोई सुनवाई। अब पीड़ित ने बाराबंकी पुलिस अधीक्षक व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगाई न्याय की गुहार। अब देखना यह होगा बाराबंकी प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है या यूं ही मामला ठंडे बस्ते में डालकर पैक कर दिया जाएगा। बाराबंकी से ब्यूरो रिपोर्ट, जी भारत न्यूज। जी महोदय, अपना नाम बताएं। सुशील कुमार यादव। ये आपका मूल स्थान कहाँ है? मेरे बान बिजला ग्राम पंडितपुर। ये डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी। जी, आपके साथ क्या हुआ है? हमारे साथ ये हुआ कि विजय कुमार मुन्ना शुक्ला ने जी तो ये विजय कुमार मुन्ना शुक्ला जो हैं, ये कौन है? ये बैंक के कर्मचारी हैं। जी, इन्होंने आपके साथ क्या किया है? ये हमारा किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने को बोला। जी, तो हमने बनवाने को उनके पास गए तो इन्होंने 1,20,000 रुपया देने को बोला। जी, तो हमारे पास समस्या थी, तो इनसे हम बोले कि हाँ भाई बना दो, हम पैसा दे देंगे। जी, तो हमारा बना दिया। उसके बाद में 1,44,000 रुपया इन्होंने ले लिया उसमें। अच्छा, 1,44,000 जो है आपको मतलब आपसे रिश्वत के नाम पर लिया गया। 1,44,000 रुपया आपको रिश्वत के नाम पर लिया गया, लेकिन आपने इसका विरोध नहीं किया था? नहीं किया, क्योंकि उसने कहा था कि हम लेंगे इतना, आप कमीशन तभी बनाएंगे। अच्छा। और उसके बगैर कोई कर्मचारी काम नहीं कर सकता है, मुन्ना शुक्ला वगैरह। जी, और यहाँ के माननीय उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अगर जो कोई अधिकारी भ्रष्ट है और रिश्वत मांगता है तो हमें सूचित करे, तो आपने उनको क्यों नहीं सूचित किया? सूचित किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और अच्छा। फिर से अच्छा, सूचित किया था, इस मामले में भी सूचित किया था रिश्वत मांगने के संबंध में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जी, तो अब उन्होंने आपके साथ क्या किया है? केसीसी के नाम पर, तो वो तो बहुत पहले का मामला है। आपने कितने समय में केसीसी बनवाया था? 2016 में बनवाया था। 2016 में केसीसी बनवाया था, जिसका तकरीबन इन्होंने कितना पेमेंट लिया है? 1,44,000 मतलब रिश्वत के नाम पर। ठीक, ये आपकी मजबूरी रही होगी कोई ना कोई, तो इसीलिए आपने मतलब उनको रिश्वत दिया है। ठीक है, तो अभी तक केसीसी आपने कितने रुपए की बनवाई थी? 4,85,000 की। 4,85,000 की। जी, तो अभी आपको पैसा कितना प्राप्त हुआ है? 1 लाख मिला था और बाकी पैसा साइन करा लिए थे और कहा था पैसा दे देंगे, बाकी कोई पैसा नहीं मिला अब तक। अच्छा, 1 लाख रुपया आपको मिला है, और मतलब साइन कितने रुपए के बेट्राल पे आपसे कराया गया था? 4,85,000। 4,85,000 रुपए का बेट्राल भराया गया और आपको 1 लाख दिया गया, तो आपने इसका विरोध नहीं किया कि हमारा बेट्राल जो है वो 4 लाख कितने का भरा गया था? 4,85,000 का भरा था। जी, तो विजय कुमार मुन्ना शुक्ला ने कहा कि पैसा आज अकाउंट में नहीं, कल तुमको हम दे देंगे। जी, उन्होंने मतलब ये बोला था कि मेरे ब्रांच में पेमेंट की कमी की वजह से आपको पैसा और पेमेंट जो है कल दे दिया जाएगा। लेकिन जब आप कल गए तो फिर क्या बताया गया? कल गए तो बोले कि पैसा तो तुम्हारा निकल गया, अब यहाँ पे कहाँ है। जी, मतलब बोले कि आपका पैसा निकल गया है। मतलब आप इंतजार में रहे कि मतलब इनको पैसा दे दिया जाएगा। आप सोचे कि उन्होंने आश्वासन दिया, फिर आपने ये सोचा होगा कि ये लोग कल दे देंगे हमें, लेकिन उन्होंने आपके साथ धोखा किया। जी, तो इसमें आपने बैंक मैनेजर से इस संबंध में बात की? तो मैनेजर ने बोला जब भाई पैसा निकल गया तो मैं क्या करूँ। अच्छा, वो भी फिर बदल गए आपका पेमेंट। और अभी तक आपके अकाउंट से कितना पेमेंट निकल चुका है? अब दोबारा जब रिन्यूअल करने के लिए जी, वो मिले हमको बसंतपुर रोड पे, मल्लाहनपुरा पे घाट पे, तो वहाँ पे विजय कुमार मुन्ना शुक्ला थे जी, और संजीव थे और एक विजय गुड़िया
बल्लोपुर के थे। जी जी। ये लोग ने मिलके हमसे दस्तखत करा लिया रास्ते में मतलब रास्ते में दस्तखत करवा लिया जबरदस्ती, और आपको आश्वासन वगैरह कुछ दिया कि ऐसे ही जबरन मारपीट के करवाया कि आश्वासन दे के आश्वासन दिया कि हम तुम्हारा जो है ऋण खाता कर रहे हैं तो उससे किया, जो मैंने बोला नहीं तो धमकी देते हुए कि तुम्हारी जमीन नीलाम कर लेंगे, तुम्हारा ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कहा। जी जी। और आप हमको ये सुनने में क्या, हमने आपको देखा है आप एक पैर से विकलांग भी है, तो इन भ्रष्ट अधिकारियों की आपके ऊपर दया भी नहीं आ रही है? नहीं जी, नहीं। जी। और इस संबंध में आपने किन किन अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया है? मैंने दिया है बैंक ब्रांच में जो है बम्बई महाराष्ट्र पोस्ट जी, और बाकी दिया है आदित्यनाथ बाबा जी को जी, और एक दिया है जिला अधिकारी को जी, और एक दिया है पुलिस अधीक्षक को जी, और एक दिया है अपने शिव साहब को। अच्छा, आपने संबंधित जितने भी विभाग हैं सभी को आपने प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अभी तक किसी अधिकारी या किसी मतलब ऊपर लेवल के अधिकारियों ने आपको कोई आश्वासन या दिलासा या फोन आया अभी तक कि इस पे जांच होगी या कार्रवाई होगी? कोई भी आश्वासन या कोई दिलासा आप तक किसी ने अधिकारी ने आपको दिया? कोई नहीं दिया अभी तक। मतलब ना तो एसपी साहब ने दिया, ना आपके हेड ब्रांच से भी कोई, मतलब यूनियन बैंक की जो मेन ब्रांच है वहां से भी आपको कोई रिप्लाई नहीं दिया गया? नहीं दिया। ठीक है। और आपके सीओ साहब जो हैं यहाँ पर, इन्होंने FIR दर्ज किया कि नहीं दर्ज किया? और उनको दर्ज किया लेकिन पोस्ट किए थे, वो भी कोई आश्वासन नहीं दिया। अच्छा, आश्वासन नहीं दिया, और ना ही आपकी आज तक FIR दर्ज नहीं हुई है? नहीं हुई। जी। तो आप इसी संबंध में आप जी भारत न्यूज के समक्ष हैं, अगर जो आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी है, और जैसे कि आपने जो प्रार्थना पत्र दिया है ये हम दर्शकों को भी दिखाएंगे कि इसमें बैंक मैनेजर आपको गाली गलौज और मारने की भी बात कही है। जी जी, धमकी देते हुए जमीन भूमि धड़ी नीलाम करने के लिए और मारने, थप्पड़ पीटे, पैसा मांगे तो गाली गलौज ये सब देके खेल दिया। अच्छा, ये सब बोला जा रहा है आपके साथ, मतलब ये मामला है। ये बैंक कर्मचारी जो मुन्ना अपराधी किस्म का है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, इसके जो प्रॉफिट है सैकड़ों करोड़ की, इसके प्रॉफिट की जांच की जाए, पैसा आया कहां से, और जो है मुन्ना शुक्ला अपराधी सैकड़ों लोगों की जमीन भी लिखा लिया, भूमाफिया। अच्छा, ये भूमाफिया भी करता है, मतलब लोगों को फ्रॉड करके जमीन भी लिखाता रहता है। जी जी। और ये इसके पास जो टीम है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि ये अकेले तो कुछ कर नहीं पाएगा कोई भी व्यक्ति? जी, इसके बारे में राम सजीवन यादव है, हरनाम यादव है, ये सब एक बसंतपुर का रहने वाला, एक दिवलिया पुरवा का रहने वाला, ये सब टीम बना के रखे हैं। अच्छा, अपना ग्रुप एक कम से कम 5-6 लोगों का ये ग्रुप है? ज्यादा है, लेकिन हम कुछ लोगों को नाम जानते हैं, बाकी नहीं जानते हैं। जी जी जी। तो ये है। अब आप योगी आदित्यनाथ से ये जैसे भूमाफिया एक तरीके से कह लिया जाए, या कह लिया जाए कि ये RBI का एक डाकू है जो बैंकों में डाका डालता है, लोगों की जेब कतरने का काम करता है, लेकिन बैंक के जरिए से लोगों की जेब कतर लेता है और सामने वाले को पता भी नहीं चलता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आदित्यनाथ योगी से बाबा जी से कहना चाहता हूँ कि इसके जो सैकड़ों करोड़ों की संपत्ति है, इस पर जांच की जाए, पैसा आया कहां से। सभी लोगों को, हमारे जैसे सैकड़ों लोगों का पैसा निकाल लिया है। जी। तो आप देख रहे हैं, इन भाई का कहना है कि योगी आदित्यनाथ जी इनकी भी जांच कराएं, और कहीं ना कहीं अगर जो इनकी प्रॉपर्टी पर कोई भी मतलब पाया जाता है दोषी, या इनके पास आय से ज़्यादा संपत्ति पाई जाती है, तो इनके ऊपर भी बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। ये आपका कहना है या नहीं है? जी, इनके ऊपर बिल्कुल होना चाहिए। जी, इनके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई होना चाहिए। अगर जो इस तरीके से आपराधिक कृत्य करते हैं ये लोग, तो आखिर उनको सजा कौन देगा? उनको बाबा आदित्यनाथ योगी देंगे, जो हमारे माननीय प्रधान मुख्यमंत्री हैं। जी। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पे आप कितना भरोसा करते हैं? उनको हम बार बार, हमेशा, हर बार उनके अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा भरोसा कर रहे हैं। जी। उत्तर प्रदेश योगी सरकार के ऊपर आप इतना भरोसा क्यों करते हैं? क्योंकि बाबा कहते थे कि आप लोग सुधर जाओ, मैं उन्हें सुधार दूंगा, भूमाफियों को। जी। तो आपको क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कितने % तक अभी तक भूमाफिया और जैसे आपराधिक अधिकारी हैं इनको सुधारने में कामयाब रही है? 50% के ऊपर तो जरूर होंगे। जी जी, 50% के ऊपर हैं, और धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो और भी ऊपर पहुंच जाएंगे, ये आपका मानना है? जी जी। तो और बैंक कर्मियों के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं?
और बैंक कार्यकर्मियों को करना ये कहना चाहता हूँ कि जिनका पैसा निकाल रहे हैं वो लोग ऐसा भ्रष्टाचार होंगे उनके ऊपर जांच बैठाई जाए। जी, आपका कहने का मुख्य आरोप ये है कि योगी आदित्यनाथ जी आरबीआई के तहत इस बैंक कर्मचारियों की आय की भी जांच कराएं और इन लोगों की भी जांच कराएं और जिन लोगों के साथ इन्होंने भ्रष्टाचार किया है या जिन लोगों को पैसा इन्होंने गबन किया है उनको वापस किया जाए। जी, मेरा कहना यही है कि जिन लोगों का पैसा गबन किया उनका पैसा दिया जाए। जी जी, ये जो फतेहपुर यूनियन बैंक है आपके साथ जो घोटाला किया है, क्या आप उन भ्रष्ट अधिकारियों के नाम बता सकते हैं? जी, विजय कुमार मुन्ना शुक्ला, बैंक मैनेजर। जी, ये विजय कुमार मुन्ना शुक्ला जो हैं ये बैंक मैनेजर हैं? बैंक मैनेजर नहीं, बैंक कर्मचारी हैं। अच्छा, ये बैंक कर्मचारी हैं और इनके बैंक मैनेजर का नाम आपको पता है? नहीं पता है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है। ये फतेहपुर यूनियन बैंक है बाराबंकी की। यहाँ के बैंक मैनेजर को इन्होंने भी शिकायत किया था लेकिन इनका नाम नहीं पता है, इसलिए इन्होंने नाम नहीं बता पाया है। और हम ये कहेंगे आपसे, क्योंकि आप जी भारत न्यूज के समक्ष हैं और आप उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को कोई संदेश देना चाहते हैं जो इस संबंध में आपके प्रार्थना पत्र और आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है इस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो इस पे आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, हमारी अपील है बाबा आदित्यनाथ जोगी से कि हमारे बाराबंकी जिले में जो भ्रष्टाचार हो रहा है जी जी, इस पर थोड़ा सा गौर कीजिए। और ये भ्रष्टाचार से हम दुखित हैं। हमारे कोई विकलांग व्यक्ति हूँ जी जी, और कोई कर्मचारी मेरी कार्रवाई नहीं कर रहा है। जी, आपने बाराबंकी के सभी विभागों के दरवाजे भी खटखटा लिए हैं और सब कुछ किए हैं, हालांकि अभी आप योगी आदित्यनाथ के पास नहीं गए हैं। नहीं गए जी। तो चलिए ठीक है, हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ जी ये अगर जो समाचार देख रहे होंगे तो हो सकता है इस पे कार्रवाई करें और एक विकलांग आदमी को योगी आदित्यनाथ वहां तक पहुंचने में तकरीबन 150 किलोमीटर का सफर करने को मतलब मजबूर ना करेंगे। शायद हमारा ये मानना है इस विकलांग व्यक्ति को योगी आदित्यनाथ जी जरूर इंसाफ दिलाएंगे। और आप देश के प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ को और कुछ संदेश देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। जी, ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है न इनसे दुखित है न बाबा आदित्यनाथ जोगी से दुखित हैं। ये जो हमारे कर्मचारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं और बैंक मैनेजर और मुन्ना शुक्ला, इन लोगों से हम पीड़ित है और कोई हमारा कानून सुनी नहीं जा रही है। जी, एक और योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि जहां पर भ्रष्टाचार जहां होगा हम उस भ्रष्टाचारियों को ही समाप्त कर देंगे। लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी संस्थाएं थी और बड़े बड़े भूमाफियाओं को ढहा दिया गया है, उनके मकानों को उनके भट्ठों पर बुलडोजर चला दिया गया है। तो आपका क्या मानना है, इन भ्रष्टाचारियों के घरों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए या भ्रष्टाचारियों को उखाड़ के फेंकना चाहिए? बिल्कुल फेंकना चाहिए। और जो हमारा है कहना कि मुन्ना शुक्ला जो हमारे साथ किया है, जिसको बाबा आदित्यनाथ जोगी से मेरा प्रार्थना है कि मैं विकलांग व्यक्ति हूँ और मेरा ये जबरदस्ती पैसा हड़प किया है और फिर भी एक धमकी दे रहा है जी, मारने पीटने के लिए। जी, अगर जो आप कंप्लेन कहीं करते हैं और ऊपर अगर जो उच्च अधिकारियों के पास जाते हैं तो आपको जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। जी जी, ये प्रकरण है आपके पास? जी।